आनंदपुर गांव प्रकृति की खूबसूरती का जीता जागता उदाहरण था। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों को सुनहरी आभा से भर देती थी। सुनहरी धूप हरी भरी धान के खेतों पर अपनी किरणें बिखेर रही थी। खेतों में काम करने वाले किसान अपने दिन की शुरुआत करते हुए प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे थे। आम के बगीचों से आती हल्की हवा चमेली और उम्मीद की खुशबू फैला रही थी। गांव के बगीचे, जहां हर पेड़ और पौधा अपनी कहानी कहता था, एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराते थे। जीवन पावन गंगा की तरह बह रहा था, उसकी लय एक शाश्वत लोरी थी। नदी के किनारे बैठकर लोग अपनी चिंताओं को भूल जाते थे और उसकी धारा में खो जाते थे। गांव वाले, जिनके दिल सुबह की ओस की तरह पवित्र थे, अपनी जिंदगी को जमीन से जोड़कर जीते थे। वे सूरज की पहली किरण के साथ उठते और अपने काम में लग जाते थे, मानो प्रकृति के साथ एक हो गए हों। उनके दिन ईमानदारी से काम करने में बीतते थे और शाम प्रार्थना और हंसी खुशी में। शाम को जब सूरज ढलने लगता था, गांव के लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते और अपने दिन की थकान को हंसी मजाक में भुला देते थे। लेकिन इस शांत सतह के नीचे बेचैनी की एक लहर भी चल रही थी। गांव की शांति के पीछे एक अदृश्य संघर्ष था, जो हर किसी के दिल में कहीं न कहीं छिपा हुआ था। आनंदपुर के युवा कुछ और चाहते थे। उनके सपने परिचित क्षितिज से परे थे। वे अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को देखना और समझना चाहते थे। उनके दिलों में एक नई दुनिया की खोज की चाहत थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन गांव में सन्नाटा छा गया। शांति और ज्ञान की आभा से चमकता हुआ एक व्यक्ति आनंदपुर आया। वो थे स्वामी विवेकानंद, एक ऐसे संत जिन्होंने अपना जीवन हर इंसान के दिल में छिपी क्षमता को जगाने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका आगमन एक कोमल हवा की तरह था, जिसने उम्मीद के अंगारों को हवा दी। गांव वाले उनकी चुंबकीय उपस्थिति की ओर खींचे चले आए। उनके चेहरे पर उत्सुकता और श्रद्धा का मिश्रण था। उनमें से एक था रवि, एक ऐसा युवक जिसकी आत्मा निराशा के साये में डूबी हुई थी। रवि एक तेज दिमाग वाला और उत्साही लड़का था। उसका दिमाग हीरे की तरह तेज था। उसका दिल आकांक्षाओं से भरा था। फिर भी जीवन ने उसे कई मुश्किलें दी थी। पढ़ाई में उसे असफलता का सामना करना पड़ा था। कॉलेज जाने के उसके सपने परिस्थितियों की चट्टान से टकरा गए थे। रवि नौकरी के लिए दिए गए आवेदन के जवाब नहीं आए, जिससे मैं हारा हुआ और निराश महसूस करने लगा। मेरी असफलताओं का भार मुझ पर हावी हो रहा था। मेरे अंदर की उम्मीद की किरण बुझती जा रही थी। मुझे विश्वास होने लगा था कि मैं निराशा के इस चक्र में फंस गया हूं। एक अदृश्य शक्ति से खींचा चला आ रहा रवि खुद को स्वामी विवेकानंद के सामने बैठा हुआ पाता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। संत की आंखें करुणा के सागर से भरी हुई उसकी आत्मा की गहराई में झांकती हुई लग रही थीं। रवि कांपते हाथों से मैंने अपने दिल की सारी बात बता दी, जैसे कि मेरे अंदर का सारा दर्द और पीड़ा बाहर आ रही हो। मेरे शब्द गहरे दुख और निराशा से सराबोर थे। मैंने अपने टूटे हुए सपनों के बारे में बताया, उन सपनों के बारे में जो कभी पूरे नहीं हो सके। मैंने उन बाधाओं को पार करने में अपनी असमर्थता के बारे में बताया, जो जीवन ने मेरे सामने खड़ी कर दी थी। मैंने अपने जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के बारे में बताया, उन कठिनाइयों के बारे में जो मुझे हर दिन सामना करना पड़ता था। मैंने अपना डर कबूल किया कि मैं एक असफल व्यक्ति बनने के लिए अभिशप्त था, और यह डर मुझे हर पल सताता था। मैंने अपने परिवार और समुदाय के लिए एक बोझ होने का एहसास साझा किया, और यह बोझ मेरे दिल पर भारी था। स्वामी विवेकानंद धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा सुकून देने वाली थी। वह चुपचाप सुनते रहे, जैसे कि उनकी मौन उपस्थिति ही एक उत्तर हो। कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद ने धीरे से कहा, रवि, जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारी आंतरिक शक्ति और संकल्प है जो हमें उनसे पार पाने में मदद करती है। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। अपने आप पर विश्वास करो और अपने सपनों को फिर से जीवित करो। रवि ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा और संकल्प महसूस किया, और वह जानता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। रवि ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया, और वह जानता था कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। उसने अपने अंदर एक नई शांति और संतुलन महसूस किया, और वह जानता था कि वह अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। भाग 5, अंदर की ताकत, आत्मविश्वास की लौ जलाना। मेरे बेटे, असफलता पर विजय पाने के लिए पहला कदम है अपने अंदर आत्मविश्वास की लौ जलाना। आप में से प्रत्येक में असीम क्षमता छिपी हुई है।
खुद पर विश्वास करो, उस शक्ति पर विश्वास करो जो तुम्हारे भीतर रहती है। आप अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की आपकी इच्छा शक्ति से परिभाषित होते हैं। भाग 6 धैर्य, जहाज को दिशा देने वाला हाथ। लेकिन पूजनीय स्वामी, धैर्य का क्या? मैंने कोशिश की और असफल रहा, और हर असफलता मेरे हौसले को तोड़ देती है। मेरे बेटे, धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। यह समझ है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह अटूट विश्वास है कि तूफानों के बीच भी सूरज अंततः बादलों को चीर कर निकलेगा। उनके शब्द रवि के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि वह मंजिल पर इतना केंद्रित था कि यात्रा की सराहना करने, अपनी गलतियों से सीखने में विफल रहा था। भाग 7 खुद को नियंत्रित करना, आत्मसंयम और आत्मचिंतन। अपने भाग्य के रचयिता बनने के लिए आपको आत्मसंयम और गहन आत्मचिंतन करना होगा। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे चुने हुए रास्ते से भटका सकती हैं। अपने कार्यों पर विचार करो, अपनी असफलताओं का विश्लेषण करो और उनसे बहुमूल्य सबक लो। याद रखना, हर असफलता, हर बाधा विकास का अवसर होती है, अधिक समझ के लिए एक सीढ़ी होती है। उनके शब्दों ने रवि के अंदर एक नया जोश जगा दिया, दृढ़ संकल्प की भावना को जगाया जो लंबे समय से सोया हुआ था। भाग 8 रवि की जीत, आंतरिक शक्ति का प्रमाण। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मैंने आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू की। मैंने अपनी असफलताओं को दीवार नहीं, बल्कि चुनौतियों के रूप में देखना शुरू कर दिया। सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर दिया। मैंने अपने प्रयासों में अपना दिल लगा दिया। हर काम को नए फोकस और समर्पण के साथ करना शुरू कर दिया। मैंने अपने समुदाय की सेवा के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मेरे प्रयासों का फल मिलने लगा। भाग 9 प्रेरणा की एक लहर। मेरे परिवर्तन की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। एक समय अपनी असफलताओं के साये में डूबा हुआ नौजवान आशा की किरण बनकर उभरा था। मेरी कहानी ने दूसरे युवाओं को प्रेरित किया, उनके भीतर आत्मविश्वास की चिंगारी जगाई। उन्होंने भी अपने संघर्षों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सड़क पर एक मोड़ है, खुद को सुधारने और नए जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखने का अवसर है। भाग 10 असफलता की राख से सफलता की सुबह तक। याद रखना मेरे बच्चों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह जीवन का एक पाठ है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। यह रास्ते का एक पत्थर है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी असफलताओं को स्वीकार करो, उनसे सीखो और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, और उन्हें एक उज्जवल कल की ओर अपनी यात्रा का ईंधन बनने दो। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे ही सूरज छिपने लगा, यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन का अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, और ये परछाइयां हमें बताती हैं कि हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। स्वामी विवेकानंद ने प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने ज्ञान और प्रेरणा से गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने आनंदपुर को बदल दिया था, एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हो। उसके निवासियों के दिलों में आशा और आत्मनिर्भरता के बीज बो दिए थे। ये बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुके हैं, और इस तरह आनंदपुर गांव, जो कभी निराशा के साये में डूबा हुआ था, अब एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया है। ने आशा से भरे भविष्य को अपना लिया, और अब वे अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। उनके दिल स्वामी विवेकानंद के ज्ञान की शाश्वत लौ से जगमगा उठे। ये लौ उन्हें हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी और उन्हें सफलता की ओर ले जाएगी। और इस तरह असफलता की राख से सफलता की सुबह का उदय हुआ।